अल्लाह के लिए सलाम और दुरूद व मोहम्मद पर। सबसे पहले आए हुए तमाम नौजवानों की खिदमत में नूर सफ़ैन की जानिब से खैर मक़दम अर्ज़ करता हूँ और बिलख़ुसूस हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन उस्ताद मोहतरम मौलाना सैयद महफूज रज़ा अली साहब की खिदमत में भी नूर सफ़ैन की जानिब से खैर मक़दम के साथ साथ हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ कि हमारी दावत को आपने कबूल फरमाया। मैं गुजारिश करता हूँ ज़हीर रज़ा साहब से वो कुरान पाक की तिलावत करें। इनका इस्तेक़बाल बुलंद आवाज़ में सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वत्तूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। शुक्रिया बेहतरीन आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। आइए मैं गुजारिश करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन उस्ताद मोहतरम मौलाना सैयद महफूज रज़ा अली साहब से कि उन्हें मुशाहिद की सआदत हासिल करें। इनका इस्तेक़बाल बुलंद आवाज़ में सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाही अब्दुल बिल खुदा व अलैहि तक़वा व सलातु व सलाम अला अहले बैतित तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फिल मवादीन अल्लज़ीना अज़हरल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वल्लाहु अम्मा बाद अल्लाहुल हकीम की किताबिह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इस प्रोग्राम की कबूलियत के लिए और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक सीधे रास्ते पर हम सबके कायम और दायम रहने के लिए, ज़माने के इंहिराफात से हम सबकी हिफाजत के लिए सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो टॉपिक है उसूली ज़िंदगी, इंग्लिश में जो दिया गया है प्रिंसिपल क्या है? क्या समझते हैं आप उससे? उसूली ज़िंदगी, जब आप पोस्टर देखे, आप सिर्फ पोस्टर देख के आए, पोस्टर में टॉपिक भी देखा आपने, तो आप क्या समझे, क्या सोचे कि आप हमें आज क्या सुनने को मिलेगा? कोई एक हिम्मत करके बताएं एक दो कि उसूली ज़िंदगी में आप समझते हैं कि क्या आपको सुनने को मिलेगा? अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना ही उसूली ज़िंदगी। शाबाश। और जो निज़ाम अल्लाह ने बयान किया है दुनिया में, किस तरीके से जीना है, किस तरीके से जीना पसंद है, उस लिहाज से कुछ टॉपिक पे होगा। शाबाश। और कोई नहीं बोल सकते हैं?
इंग्लिश में जो नाम था उसका टॉपिक का जो ट्रांसलेट किया गया कोई उसको उससे क्या समझते हैं? वही जो बताया गया, हिम्मत करके बताएं कि एक दो बताएं, मुश्किल नहीं। उसूली ज़िंदगी में आप सोचते हैं कि क्या आपको सुनने को मिलेगा? इंग्लिश के मुझे से कहते हो अखलाक कैसा, एथिक्स, ऐसे अखलाक कैसा एक दूसरे के साथ बिहेव करना। शाबाश, आप सबकी सलामती। एक सवाल पढ़े मोहम्मद उसूल दीन, उसूल दीन आप सब जानते हैं। क्या बोलते हैं हम उसूल दीन को? उसूल दीन क्या है? क्या बोलते हैं हम उसूल दीन? यानी उसूल मीन्स जड़ें। ठीक, जड़ों का काम क्या होता है? जड़ों का काम होता है कि जो पूरे दरख्त को संभालें, और दरख्त की का मकसद जो है कि दरख्त जिस लिए लगाया जा रहा है, अगर नीचे से जड़ें मजबूत हों, ऊपर से उसका तना भी मजबूत रहेगा, शाखें भी मजबूत रहेंगी, और समर फल भी जो है अच्छा खासा मिलेगा। उसूल अगर हम यहाँ पे देखें, उसूल ज़िंदगी या उसूली ज़िंदगी, अगर हम चाहें कि अपनी ज़िंदगी का पाया, अपनी ज़िंदगी की जड़ें मजबूत करें, हमारा जो मकसद था, हमने जो सोचा, इस बात पर गुफ्तगू करना है आपके सामने कि हम सब अपनी ज़िंदगी की जड़ों को मजबूत करें। ठीक, ज़िंदगी की हम जो ज़िंदगी कर रहे हैं, जड़ों को मजबूत करने का मतलब वो चीज़ जो अगर दोबारा उसूल दीन में जो हमने आपसे कहा उसी को जोड़ें। नमाज पढ़ने के लिए हमें कौन दावत देता है? कौन हमसे कहता है कि आसान हो गई, जाओ नमाज पढ़ो? फुरूए दीन या उसूल दीन? उसूल दीन है जो हमें मस्जिदों को भेजता है, उसूल दीन है जो हमें ज़ियारतों को भेजता है, उसूल दीन है जो हमें प्यार मोहब्बत की दावत देता है, लड़ाई झगड़े से दूर रखता है। सब कुछ का दारोमदार उसूल दीन पर। ये सब जो काम है वो फुरूए दीन, शाखें, पत्ते, फल हैं। तो हमारी ज़िंदगी के उसूल क्या हैं जिसका तना हमारी ज़िंदगी में नज़र आ रहा है, और हम जिस तरह से एक मजबूत जड़ों वाला दरख्त, जितना भी उसको तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, इतनी आसानी से हिलने वाला नहीं है। तो हम क्या करें कि हमारी ज़िंदगी को मजबूत दरख्त की तरह बनाएं। क्या उसूल हैं? उसकी जड़ें क्या हैं? बहुत सारी जड़ें हैं। अगर हम चाहें कि एक दो को भी मजबूत कर लें, तो दीन की और ज़िंदगी की, स्पेशली ज़िंदगी की जड़ों का नतीजा ये होता है कि एक जड़ मजबूत हो जाए तो बाकी की दूसरी जड़ें भी क्या हो जाती हैं? मजबूत हो जाती हैं। आज हम आपकी खिदमत में ये बताना चाहेंगे, अभी आप लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो एज में आप लोग बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा उम्र वाला मैं हूँ, मेरे बाद मुखालिफ हूँ, हैदर मुखालिफ के बाद है, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी अगर मुझसे पूछें कि ज़िंदगी के किस स्टेज में है आप लोग, किस स्टेज में है, तो मैं कहूँगा आपको कि अभी आप रियल ज़िंदगी के डोर के बाहर हैं। रियल ज़िंदगी में अभी आपने इंटरेस्ट नहीं किया, ठीक। तो आप जब इंटरेस्ट लेने से पहले जड़ों को मजबूत कर लें, तो अंदर आने के बाद हो सकता है अंदर आपको तकलीफ भी हो सकता है आपको अंदर परेशानी भी हो सकता है आपको अंदर सहूलत भी हो। सबको आप
आराम से, इसलिए कि जड़ों को मजबूत करके अंदर आए हैं। सबके साथ आप हिलेंगे नहीं, आप अपनी जगह पे रहेंगे। लेकिन अगर जड़ों को मजबूत ना करके अंदर आ जाए, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान किया कि इंसान को हमने कमज़ोर पैदा किया, खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा। बूढ़ों को उर्दू में ज़ईफ़ कहते हैं। ज़ईफ़ मतलब बूढ़े, कमज़ोर। अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने इंसान को ज़ईफ़ पैदा किया। आप कोई मुझसे कहना ज़ईफ़ हूँ, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि 70 साल के इंसान को मैंने ज़ईफ़ पैदा किया। नहीं, अभी आप लोग जो बैठे आप ज़ईफ़ हैं, आप इंसान हैं या नहीं? इंसान। तो इस आयत में मेरा और आपका नाम है कि नहीं है? मेरे और आपसे बात है कि नहीं है? खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा। मैंने इंसान को या इंसान ज़ईफ़ खल्क़ किया गया है, कमज़ोर खल्क़ किया गया है। उसकी कमज़ोरी की निशानी क्या है? अल्लाह ने उसके बाद वाली आयतों में बताया, जब खुशी मिलती है तो नाचने लगता है, जब गम मिलता है तो कोने में बैठ जाता है। ये इंसान की ज़ईफ़ी है। इंसान की ज़ईफ़ी, इंसान की कमज़ोरी ये है कि खुशी में भी अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा है, गम में भी अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। मतलब जड़ें मजबूत नहीं है। अगर जड़ें मजबूत हों, खुशियों में जहां खड़ा हुआ है, गमों में भी वहां और वैसे ही खड़ा रहना चाहिए। जो सबसे वाज़ेह दलील इस बात को जब कहीं भी हम अर्ज करते हैं तो फौरन जो आती है, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बच्चों की विलादत पर जिस बीवी ने सजदा शुक्र किया, बच्चों की शहादत पर भी सजदा शुक्र किया। न ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को खुशी ने कंट्रोल से बाहर किया, न गम ने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने में थे तब भी अव्वल वक्त नमाज पढ़ते थे। पूरे सफर में करबला के अव्वल वक्त नमाज, रोज़े आशूर अव्वल वक्त नमाज। वो क्या चीज़ है जिसने इमाम हुसैन की नमाज देर नहीं की, क़ज़ा की बात? जड़ें मजबूत है। जब जड़ें मजबूत कर लेता है इंसान, अपनी ज़िंदगी के उसूल मजबूत कर लेता है, तो फिर उसके बाद उसको ये झोंके, ये हवाएं, ये जो पर बातें आती हैं, इस इंसान को उसकी जगह से हिलाते नहीं है। 2-3 हदीसें मैं आपकी खिदमत में आज बयान करने की कोशिश करूँगा। 2 हदीसें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से है और एक हदीस इमाम अली अलैहिस्सलाम से। एक शख्स इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया, लेकिन ये उसूल बयान हो रहे हैं, इसको आप गौर से सुने। सुनने के बाद कोशिश ये करें, दीन इस्लाम का एक बहुत बड़ी फजीलत ये है कि मख़सूसन शिया मज़हब की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि आदमी को ज़बरदस्ती कोई काम करने को नहीं कहता। आप अहले सुन्नत में भी देखें तो वो कहते हैं कि हम आज़ाद हैं लेकिन मजबूर हैं, क़ैद में हैं। जैसे कोई भी एक बात कह दे उनको, अगर सहाबा के आगे नहीं, सहाबा के बारे में कुछ ना कहो, क़ैद हो गए, क़ैद में आ जाते हो। हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारा मैदान साफ है। और दीन मुबीन इस्लाम में जिस बात को हम गौर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, वो ये कि कुरान में अल्लाह ने कुरान पढ़ने के लिए 4 मरतबा कहा है, कुरान को समझने के लिए 80 मरतबा। 4 जगह अल्लाह ने कहा फ़क़रअू मा तयस्सरा मिनल कुरान, जितना हो सके दिन में उतना कुरान पढ़ लिया करो। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, जब कुरान को पढ़ रहे हो तो जल्दी जल्दी आराम से समझ के पढ़ो। फ़इज़ा क़ुरिअल कुरान फ़अनसितू फ़स्तमिऊ लहु वअनसितू, अगर नहीं पढ़ रहे हो, कोई दूसरा पढ़ रहा है तो शोर ना करो, आराम से बैठ के उसके कुरान की तिलावत को सुनो। 4 आयतों में अल्लाह ने ये कहा, 70 या 80 आयतों में अल्लाह ने कहा अफ़ला यतदब्बरून, क्यों तुम गौर नहीं करते? अफ़ला यतफ़क्करून, क्यों फिक्र नहीं करते? लिक़ौमी यअक़िलून लिक़ौमी यतफ़क्करून,
ये हिदायत मैंने फिक्र करने वालों के लिए रखी है, ये हिदायत मैंने गौर करने वालों के लिए रखी है, तो 70 मरतबा या 80 मरतबा अल्लाह ने सोचने और समझने की दावत दी है, 4 मरतबा पढ़ने की। तो मतलब अगर हम 4% पढ़ते हैं तो 80% हमको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन अफसोस हम पढ़ने के हद तक जाकर क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं ये सोच के पढ़ने का सवाब मिल गया, ये पढ़ लिए सवाब मिल गया। ये सिर्फ कुरान के लिए नहीं है, कुरान इस्लाम की किताब है, ये इस्लाम की दावत है। इस्लाम की दावत में आज आपकी खिदमत में जो हम बयान कर रहे हैं, बताने वाले हैं, छठे बाब की हदीस है, तर्जुमा से आपकी खिदमत में करना है जुमले इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के। मजलिसों में, जश्नों में, खुतबों में या इसी प्रोग्राम में जब भी आप शिरकत करते हैं तो जो भी यहाँ आने वाला हम या हम जैसे या कोई भी दानिश्वर इल्म रखने वाला आपसे कुछ कहे तो फौरन फैसला ना लेने कि आज के बाद ये करना है, सुबह से ये छोड़ना है, ये फैसले ना है। जो भी बात कहें उसको अपने जहन में रखें, फिर उस पर अपना जहन लड़ाएं। ये जो बात कही गई इसको मैं किस हद तक लेके जाऊँ आगे, ये क्या मैं कर सकता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो किस दर्जे तक का मैं कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर समझें कि अभी मैं 4-5 हदीसें आपको नमाज शब की फजीलत में बयान हुआ कि नमाज शब पढ़ने वाले के ऐसा है, नमाज शब पढ़ने वाले के लिए ऐसा है, तो 3 बजे रात में उठ के बैठ जाए नमाज शब पढ़ना है। रात में आपका सोना मुमकिन है, आप में से कोई ऐसा है जिसके घर में छोटे बच्चे नहीं है, कोई ऐसा है जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे रात में रो दिए या सर्दी हो गई तो रात में हमारी नींद सही से नहीं हुई तो 3 बजे नहीं उठ सकेंगे। जो आदमी तो जो भी जुमला जो भी बात आप सुनते हैं तो फौरन ये सोचना लें कि हम भी आपके तरफ उस तरफ जब बैठते हैं तो एक हमारे प्रोग्राम्स और तकरीरों को या मजलिसों को या जश्नों को सुनने का एक माइनस पॉइंट जो हमारा है, हम इमीडिएटली डिसीजन लेते हैं, इमीडिएटली छोड़ भी देते हैं। आज के नहीं, आज के बाद नहीं करना, मौलाना बोल दे आज के बाद नहीं करना, 2 रोज कोशिश करते हैं, 3 रोज से फिर अगर उसी बात को आप और से सुनने के बाद उसको समझें, समझने के बाद मैनेज करें। मिसाल के तौर पे समझेंगे 11 रकात नमाज शब में से 1 रकात आपने शुरू की, 1 महीना, दूसरे महीने में 3 रकात और ऐड किए, तो ऐसा करके जाएंगे तो फिर वो आदत आपके पास से नहीं जाएगी। फौरन फैसला लेने के बाद जहाँ लिया जाता है वहाँ एक शॉर्ट टाइम के बाद क्या हो जाता है, छूट भी जाता है। यही जो नूर तक़लैन का फाउंडेशन जब डाला गया था, मुक़र्रिब उस वक्त शायद ये नहीं था, हैदर रहते थे। स्टार्ट में जो पार्टिसिपेट करने वाले थे, शिरकत करने वाले थे, शायद 100, तो वो अली असगर के घर में प्रोग्राम होता था 100, उसके बाद जब यहाँ पे हुआ 100, बाद 3-4 हफ्ते के बाद, 3-4 वीक्स के बाद मैं और आदिल मौलाना हौज़े में बैठ के वेट करके उठ के चले गए, कोई नहीं आया। ये क्या है, ये इमीडिएटली डिसीजन लेने का साइड इफेक्ट है। ये आदमी को ये देखना है कि मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद खत्म होता है। ठीक है, अभी जो हम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं, जो उसूल आपकी खिदमत में बताएंगे वो उन उसूलों को आज आप सुने, सुनने के बाद जब भी आपको फुर्सत मिले, आज रात, कल सुबह, चलते फिरते इन पॉइंट्स को आप अपने जिंदगी से सेट करें, सेट करके देखें कि मेरी जिंदगी में है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं है तो क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरा फैमिली, मेरे घरेलू, मेरे गांव के माहौल में मैं क्या काम कर सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ तो किस हद तक मैं कर सकता हूँ। उसके बाद आप क्या करें, कदम उठाएं। जो बातें हैं आसान है, ये जिंदगी के उसूल हैं, जिन उसूल को हम मजबूत कर लें तो जिंदगी आराम की हो जाएगी, जिंदगी बहुत प्यारी हो जाएगी। ये बात हमने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में कहा था, हमारे से इसी से रिलेटेड है, हमारे टॉपिक से ही। हमारे दुआओं में अगर आप दुआ कुमैल जो सुनते हैं, दुआ कुमैल में जवाब जो देते हैं सब मिल के क्या देते हैं, पहले ज़लम तो नफ्सी या नूर या कुद्दूस या गियातन
या रब्बी रहम ज़अफ़ा बदन, एक मरतबा या रब्बी 3 मरतबा या रब्बी, फिर थोड़ी देर के बाद या रब्बी, फिर थोड़ी देर के बाद या रब्बी। ठीक, अब कुरान को पढ़ लें। कुरान में जितना रब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उतना कोई दूसरा अल्लाह का नाम नहीं इस्तेमाल हुआ। ये मैं एक उसूल बता रहा हूँ जिंदगी के, उसको बड़े गौर से सुने, बड़े गौर से सुने। रब का माना क्या है, कोई बता सकते हैं? पालने वाला। ठीक, क्या हम अल्लाह को पालने वाला बिलीव करते हैं? हम या रब्बे ऐ पालने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहां को पालने वाला है। ठीक, अल्लाह को हम क्या बोल के बुला रहे हैं, क्या खिताब कर रहे हैं? ऐ अल्लाह तो हमारा क्या है? पालने वाला है। पालने वाला किसको कहते हैं? पालने वाला किसको कहते हैं? अभी यहाँ पर अबू तालिब बैठे हुए हैं, इनकी बच्ची है, ठीक है, इनकी बच्ची को ड्रेस किस नंबर का होना है मुझे मालूम है, इनको मालूम। अगर मैं इनके बच्चे के लिए ड्रेस देना चाहूँ तो मैं कहूँगा तुम्हारी बच्ची का साइज क्या है? इनके भाई को भी नहीं मालूम। जो चीज खुद उनको मालूम होती, शायद हो सकता है एक चीज, एक माता इन्होंने कह दिया कि बच्ची के कपड़ों का साइज 24 नंबर है, तो मुझे मालूम होगा नेक्स्ट टाइम मैं कर सकता हूँ। लेकिन बच्ची को कौन सा चॉकलेट पसंद है, फिर दोबारा इनको फोन करना। ठीक, फिर बच्ची को क्या पसंद है इनको कॉल करना पड़ेगा। इनके लिए जरूरत नहीं है, घर से बाहर निकले, जो उनकी बच्ची के पसंद का है लेके चले गए। जो पालने वाला होता है वो जिसको पाल रहा है उसकी तमाम खुसूसियात को जानता है। तो अल्लाह हमारे, हम क्या बोल रहे हैं, अल्लाह को पालने वाला। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, आपके वालिदैन आपके पालने वाले हैं। ठीक है, एक लम्हे के लिए या आप साफ आंसर दें, क्या कभी आपके माँ बाप ने 1% आपको तकलीफ देने का सोचा हो? अगर आपको कहीं नहीं जाने की इजाजत, कहीं जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं तो वो भी आपकी मोहब्बत में है। कहीं पर जाने की इजाजत दे रहे हैं या कहीं भेज रहे हैं तो वो भी आपकी मोहब्बत में है। ठीक, रोकना भी पालने वाले होने की निशानी है। जो माँ बाप होते हैं ख्वाब में भी अपने बच्चों के नुकसान की फिक्र नहीं करते। जब हम अपने बच्चों के पालने वाले होते हुए ख्वाब में भी उनके नुकसान की फिक्र नहीं करते तो वो कैसे फिक्र करेगा? जो भी वो कर रहा है हमारी भलाई के लिए है। एक आयतुल्लाह मोहसिन कराती जो जमहूरी इस्लामी ईरान में है, कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका जिस्म बढ़ जाता है लेकिन अक्ल बच्चों वाली होती है, तो ये चेंज हो जाते हैं। पहले वो 10 रुपए के मोबाइल में खेलता था, 10,000 के मोबाइल में खेल रहा है। खेल खेल से बचपना नहीं गया, जिस्म क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसी जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, माँ के सामने या बाप के सामने जाके कहा कि आइस चाहिए, माँ ने कहा नहीं सर्दी के दिन है आइस नहीं। रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लड़ रहा है, जिद कर रहा है बच्चा। ये उसका बचपना था। इस जमाने में हमारा बचपना क्या है, बारिश आ गई, ये क्या मुसीबत है। वो पालने वाला अगर कर रहा है तो सही कर रहा है। हम बड़े होकर वो जो फिक्र है, छोटे कामों में बच्चे बचपना बताते हैं अपना, बड़े सर्कल में, अल्लाह के सर्कल में हम अपना बचपना बताते हैं कि जिस तरह से बच्चे माँ बाप के पालने वाले होने को नहीं समझे, हम भी अल्लाह के पालने वाले होने को नहीं समझे। अगर समझते, बारिश आई तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, बारिश ना आई तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत खराब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, सेहतमंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? हमने एक मतलब है हम अपनी गलती से कर रहे हैं तो हमें अपने आप को डांट लेना है।
लेकिन सारा इंतजाम हमने किया कोशिश करने का, परेशान ना होने का, उसके बावजूद भी कोई परेशानी आ गई तो पालने वाला कर रहा है। अगर पालने वाला कर रहा है, इस बात पर हम सही से समझ जाए इस बात को, किसी भी मसले में गिला शिकवा हमारे हाथों का नहीं, हमारे हाथों का नहीं। जो हमारी पूरी कोशिश के बावजूद भी कोई काम हमारे से नहीं होता है, मौला कायनात ने फरमाया कि जब भी मैं कोई काम सोचता हूं और काम नहीं होता तो मैं 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ता हूं, इसलिए कि मेरा ईमान और बढ़ जाता है। इमाम से पूछा, मौला कैसे? कहा कि अगर दुनिया मेरे फिक्रों से चलने वाली होती है तो ये रुकावट है ना आती, फिर कोई और चला रहा है दुनिया, मैं नहीं चला रहा, मेरी जिंदगी को मैं नहीं चला रहा हूं, बल्कि मेरी जिंदगी को कोई और चला रहा है। अभी जो हदीसें हैं तर्जुमा अर्ज करेंगे, अगर कोई बात उसके दरमियान है, टाइम बता दें अगर जो ख़त्म करने का टाइम है उसको, ताकि जी उसमें एक शख्स आया इमाम छठे इमाम के पास, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आके कहने लगा कि मौला मैं मदीने से दूर हूँ और बिजी भी हूँ, वहाँ पे मेरा कारोबार है, मैं हर वीक या हर महीना आपके पास नहीं आ सकता, 2-3 साल में एक मरतबा मदीना आके आपकी ज़ियारत करता हूँ। अब 2-3 साल मेरी ज़िंदगी को आपकी हिदायतों से महरूम करते हुए मैं अपने गांव में रह रहा हूँ और मेरी मजबूरी भी है, मैं आ नहीं सकता आपके पास से, तो मुझे कोई ऐसा हिदायत दें, कोई ऐसी नसीहत मुझे करें, ये 3 साल का आपका दीदार ना करने से मेरा नुकसान ना हो, उस बात पर मैं अमल करता जाऊं तो मेरा नुकसान ना हो। इमाम ने फरमाया ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो मेरी वसीयत सुनो। अब क्या है ये जो अभी हम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं, जिंदगी का उसूल है, जिंदगी का उसूल। इमाम ने फरमाया कभी भूल कर भी तुम्हारे से अच्छी कंडीशन रखने वालों को देख के समझेंगे उसकी परेशान ना हो जाओ। एक की फाइनेंस तुम्हारे से बेहतर है, एक की हेल्थ तुम्हारे से अच्छी है, एक की फैमिली तुम्हारे से अच्छी है, तो उसको देख के परेशान ना हो जाओ। अगर तुम्हें उसको देखकर अपने अंदर ये एहसास होता है कि मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ लेकिन क्यों मुझे इतनी कामयाबी नहीं मिलती, वो भी बेंगलोर गया, बस में बैठ के मैं भी गया, वो 2000 लेके आ रहा है, मैं खाली आ रहा हूँ, मैं 400 लेके आ रहा हूँ। अगर इस बात पर तुम्हारा ध्यान आ जाए तो ये आयत को याद रखो जो अल्लाह ने रसूल से फरमाया कि ए रसूल, हमने अगर किसी को कुछ अता किया है, किसी इंसान की औलाद या माल को देखकर अपने आप को परेशानी में ना डालो। ये एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद की जो हदीसें हैं उसमें भी यही पॉइंट मेंशन किया गया है कि अपनी जिंदगी में अपने से ऊपर वालों को देख के परेशान ना हो जाओ। 15 शाबान के अरीज़े कौन कौन लिखे हैं? लिखें 15 शाबान के अर्जियां लिखें। 15 शाबान के अर्जी क्या होते हैं? ऐसा पेपर होता है लंबा, यहाँ से यहाँ तक का पेपर होता है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक दुआ होती है, इतनी क्या होती है स्पेस होता है, फिर इतनी दुआ होती है। इस स्पेस में क्या लिखना है हमें? अपनी परेशानियों को। अल्लाह ये दुआ में आपको बता रहा है तुम्हारी पूरी जिंदगी की परेशानियां इतनी हैं। अगर 16 शाबान को एक और दुआ हो, एक अरीज़ा हो, दुआ के साथ नेमतों को लिखने का हो जाए कि क्या क्या सहूलतें हैं लिखो, शायद पूरा सफ़ा 4-5 सफ़े बुक लिखनी पड़ेगी हमको कि अल्लाह ने क्या क्या दिया है। 99 चीजें रखते हुए एक चीज के ना होने को सोचकर परेशान क्यों हो जाए? जिंदगी में 99 चीजें हैं, अच्छा अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं, अच्छा गाँव दिया है, अच्छी सेहत दी है, इन सब चीजों को छोड़ के कमाई नहीं हो रही है। क्या मुसीबत में फंस गया हूँ। बच्चों को देखो, अल्लाह ने औलाद दी है, गाँव दिया है, माँ बाप दिए, सुकून दिया है, 99 चीजें को जो है उन पर तवज्जो करे इंसान तो
प्राउड, खुशी। कल हमने किसी को एग्जाम्पल दी कि ये भी एक उसूल है, जिंदगी का ये भी एक उसूल है। कल ही की रात है, ऑनलाइन मजलिस हमने कहीं पढ़ी, वहाँ पर एक एग्जाम्पल दी तो उन लोगों ने बहुत पसंद किया। ये जिंदगी का उसूल क्या है? मिसाल समझें कि मैं आपको चाह रहा हूँ, मैं आपको अच्छा समझ रहा हूँ, आप मुझे अच्छा समझ रहे हैं, खुशी खुशी हम सब बैठे, ठीक है। अगर आप में से कोई एक ऐसा हो जिसको मैं बुरा समझता हूँ, मैं क्या करूँगा? उसकी तरफ देखना ही नहीं, उसको देखूंगा तो जो है क्या होता है दिमाग में एक नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है ना, ये कहाँ से आगे बढ़ गया है, और सीखने आ गए उसमें पहले को पैसे नहीं दिए सो वहीं अच्छा बनने के पास बोल भी रहा हूँ मैं, दिमाग में वो सोच भी रहा हूँ। अभी समझे इधर एक आदमी बैठा है, उसी मेरा जो बुरा समझ इधर एक बैठ गया, मैं कहाँ देखूँ? इधर भी देखे तो परेशानी, इधर भी देखे तो, बीच में भी कोई बैठ जाए तो है नहीं। तो हमको क्या करना है? लोगों के समझे, लोगों के एक आदमी ने समझे धोखा दे दिया, उसको क्या समझना? या तो परेशान है या तो बीमार है। परेशान है, हमारे पास सहूलत है, नहीं दे सकता, चलो भाई मुमिन की परेशानी हल हो गई। धोखेबाज है तो जब उसकी आदत ही है तो जितना भी हम दिमाग में रख लें, परेशान होते रहे तो क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? तो अगर इन दो बातों को जहन से निकाल दें, समझे कि एक बंदे ने, एक आदमी ने किसी को धोखा दे दिया, 100, 500, 1000 लेके क्या कर दिया उसने? नहीं दिया। अब हमने क्या सोच लिया? शायद परेशान था होगा, बेचारे ने ले लिया है। अब देखेंगे तो मोहब्बत की निगाह से देखेंगे, शायद हो सकता है 100% वाली मोहब्बत 70 में आ जाए या 60 में आ जाए, लेकिन वो नफरत नहीं रहेगी। अगर नफरत आ जाए तो गली से चलते हुए 50 लोग देखेंगे, 50 लोगों को देख के आदमी क्या कहेगा? अगर 50 लोग मोहब्बत करने वाले हैं तो पूरी गली मजे की गुजर जाएगी। लेकिन एक दो भी ऐसे मिल जाएं जिससे हमारा और उनका नहीं जमता, उनको देखें तो नफरत दिल में आ जाती है। वहां तक अच्छा सोच के आया, फिर वहां से बुरा सोच के जाता। जो मिसाल हमने एक हकीम की कल दी थी, वहां पे एक शख्स आया, आके कहने लगा कि पूरे गांव वाले मेरे दुश्मन हो गए, मुझे थोड़ा सा क्या हो रहा है, परेशानी हो रही है, आप कुछ दुआ या कोई ये बताएं नमाज से जिसको पढ़ के या जिसको तावीज़ वगैरह कुछ लगा के थोड़ा सा आराम हो जाऊंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी दुआ जो है वो प्यास के ऊपर पढ़नी है, प्यास के ऊपर दुआ पढ़ के दूंगा, उस प्यास को खाएंगे तो आपकी परेशानी हल हो जाएगी। और वो प्यास भी सेलेक्ट करना है तो 8-10 गांव की प्यास होना है। तो आप जाएं अतराफ के गांवों में, हर गांव की 1-1 किलो प्याज, 1-1 किलो प्याज, 1-1 किलो प्याज लेके एक कवर पे डालें। कवर को जैसे ही प्याज लेते हैं, कवर को मजबूत बांध देना है ताकि हवा ना जाए अंदर। अब एक गांव की प्याज को क्या होता है, खुली छोड़ें तो ताज़ी रहती है, बंद कर लें तो नरम होने लगती है। एक गांव की प्याज लेके दूसरे गांव तक पहुंचा तो पहले गांव की प्याज बंद करने की वजह से पानी आने लगा उसमें, तीसरे गांव तक पहुंचा तो नरम होके चौथे गांव तक थोड़ा थोड़ा सा बदबू आने लगी। अब दूसरी प्याज डाला, वो उसके साथ सड़क के कवर से बदबू आ रहे, वो कवर हाथ में उठा के वो आ रहा है, नाक पकड़ के हकीम के पास आके कहने लगा कि अब ये प्याज पे क्या पढ़ के देते हैं अल्लाह को मालूम, पहले इसको छोड़ के हमें उठा के तो नाक पकड़ के भी जाना पड़ेगा। अगर जहां पर बदबू आने लगी वहां पर प्याज, क्या बेटा नहीं कौन है, कहा चाचा मैं ही नहीं, कौन सा कपड़ा पहना, कितना करते तुम्हें? अगर वहां सीधा बोल देते हमें गरीब ने रुक गया था, दोस्तों पूरे गए चले गया, डरने का रहता है नहीं, चाचा बोले तो भी डर, मामू आए तो भी डर। एक झूठ से अपने आप को क्यों परेशान करें? सच में क्या होता है, जो 5 दिन बाद डांट सुनने का, आज सुन के खत्म करके छोड़ दो, टेंशन नहीं रहता ना, फिर टेंशन फ्री।
सच बोलते क्या होता है, बेटा अब एक टाइम गया तो बोर्ड को जाओ, ट्रैफिक है, हाईवे है, देख लेके जाओ। क्या देवे नसीहत करते, बात खत्म हो जाता वहीं पे, फिर डरने का नहीं है ना। डर कब होता है, ऐसा झूठ बोलता। तो झूठ से ना हम ना सुकून मिलता ना आगे वाले को सुकून मिलता। जब हमको भी परेशानी, आगे वाले को परेशानी है, तो क्यों ना खुद हम दूसरों के लिए झूठे दोस्त बने, ना अगर किसी की आदत हमने देख ली है। एक मरतबा आप देखें, कोई आदमी है जो आगे मालूम है उसका बेटा उधर ही बैठो, तो ब्रेक लगा दें उसे वहां पे। हमने वहां पे कहा, अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, थाईलैंड एक बुद्धिस्ट कंट्री है जिसमें 95% बुद्धिस्ट हैं, 5% या 10% जो है मुस्लिम्स हैं। वहां पर जो हमने देखा, जो गए हैं देखे हैं, लोग अगर दिन में 2 लीटर पानी पीते हैं तो 4 लीटर शराब पीते हैं। किसी भी छोटे से छोटे दुकान को जब तक शराब नहीं बेचते लाइसेंस नहीं मिलता। तो वहां इतना शराब, बुराई, बेपर्दगी। इमाम रज़ा साहब की हदीस है कि जहां जो लोग पोर्क खाते हैं, सुअर का गोश्त खाते हैं, उनके अंदर हया मर जाती है, तो अपना बदन भी वो दिखा देते हैं, उनको एहसास नहीं होता। थाईलैंड वाले खाते हैं दिन भर, यही उनका जो खाना है, हर दिन हर 2 दिन में जो है वो पोर्क खाते रहते हैं। उसके बावजूद भी कोई ऐसा शॉपिंग मॉल नहीं है जहां नमाज प्रेयर रूम ना हो। हर शॉपिंग मॉल में नमाज रूम है। रीजन क्या है? रीजन ये कि 2-3 दिन मुसलमान जाते हैं, इंफॉर्मेशन में जाके नमाज के टाइम पे प्रेयर हॉल है, 2-3 लोग पूछने की वजह से हर शॉपिंग मॉल में क्या रखे, वो नमाज रूम रखे। अगर वो 2-3 लोग भी ना पूछते तो कौन बनाते हैं? जब कोई आगे पूछ नहीं रहा है। आज बेंगलुरु के इतना बड़ा एयरपोर्ट में चले नमाज रूम, कोई भी शॉपिंग मॉल, ये किस लिए है? जब 3-4 लोग मिलकर पूछते हैं जाके बार बार, तो वो चीज़ होती है। इसी तरह से हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, एक आदमी आके मुझसे कहने लगा, एक स्टूडेंट, मौलाना यहाँ थाईलैंड के कल्चर में जो है वो शेक हैंड करना, शायद यहाँ पर भी वो बेंगलोर वगैरह में, कि मेल फीमेल का शेक हैंड करना स्टूडेंट्स का कॉमन चीज़ है। अगर हम ना करें तो वो बुरा मानते हैं। तो अब ऐसे टाइम पे क्या करना, इसलिए कि हमारे क्लास में बैठते लड़की, वो शेक हैंड कर देते हो। तो हमने कहा कि आप एक मरतबा कह दो कि भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं नहीं, पर दूसरी मरतबा हाथ ही आगे नहीं बढ़ाएगी। तुम एक मरतबा मिला देगा तो उसके दोस्त भी आके हाथ देगी, उसके दोस्त भी आके हाथ देगी, तुम हाथ बढ़ाओगे तो वहां से हाथ बढ़ेगा, तुम रोक लो। अभी आप देखते हैं ईरान के जो मेडल्स लेते हैं, जब दूसरे लोगों के कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज के प्लेयर्स को मेडल देना होता है, गर्ल्स जाके डालते हैं। जब ईरान का आता है तो एक जेंट्स आता है। अगर फीमेल भी आए तो दूर से गले में डाल के, उनको मालूम होगा कि ईरान वाले हाथ नहीं मिलाते। अगर 1-2 ईरान वाले मिला देते तो हर लड़की क्या कर देती, उनको आगे बढ़ा देती। तो ये काम हमें करना है। 1-2 मरतबा अपने दोस्त से कह दे कि भाई मेरे और आपकी बात है तो बिस्मिल्लाह, तीसरे आदमी की बात नहीं। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, समझो कि एक बेचारा गिर गया, चलो मदद करेंगे, इतना तो ऐसी चीजें ओके। लेकिन उसके आयबों को, उसके प्रॉब्लम्स को ये बताना है, तो प्लीज मेरे सामने ना हो। क्या होता है दूसरों की परेशानियां, क्या होता है आप समझे, घर में बैठे। पहले क्या होता था, हमारे ये जो व्हाट्सअप वगैरह है, व्हाट्सअप वगैरह में क्या हुआ, कौन तक मर गए, सुबह मोबाइल ऑन करें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी थोड़े दिन से अवॉइड करिए, वो पटका मुंह बांध के फोटो भेजने का अपने भेज देना से, है नहीं, फोटो डाल के मरहूम की पटके कपड़ा बंदल के मुंह को जो फोटो पकड़ के, अभी गरम गरम फ्रेश मैयत की फोटो वायरल कर देते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फलां साहब का इंतकाल हो चुका है। ठीक, तो ये जो वायरल करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, समझो कि आप अपने ऑफिस में बैठे आराम से, आप अपने बिजनेस की बात करें, अपने एजुकेशन की, अपनी पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो आपका माइंड सेट खराब हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, चलो ये चीज सही है, ये हद तक है।
सेम चीज क्या होती है, आप दो बैठे हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, आया मालूम है उसका बेटा लड़िया करता है, अम्मा अपना लड़िया करता है। तो जैसे वो बोलता है तो हमारा दिमाग क्या होता बात है, नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है। तो बैठे बैठे परेशानी की भाई, अगर वो आके ना बोलता हो तो परेशान ना होता, हम अपने जिंदगी में आराम से जाते हैं, बाद में मालूम हो जाता कुछ भी होता। लेकिन दूसरा आदमी आके बेकार की परेशानी, ये हमको भी नहीं करना है। अगर कोई दूसरा आके बताए, एक दो मरतबा रोक दे उसको, एक दो मरतबा रोक दे, तीसरी मरतबा वो आएगा ही नहीं, इसके पास ही सुनता नहीं। ठीक, एक मरतबा रोक देने से दूसरी मरतबा नहीं आएगा। ये भी क्या है जिंदगी का उसूल है। 3 चीजें जो आज हमने आपको बताई अपनी जिंदगी में, इसी वक्त से आप इस बात को, जो दूसरी 2 चीजें हैं उस पर आप अगर कभी कभी अमल भी नहीं कर रहे हैं, मुश्किल नहीं, लेकिन इस बात पे आप अपनी ज़िंदगी का एक बैलेंस बना लें, एक कानून बना लें अपनी ज़िंदगी का। समझो कि आपको कभी कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो उससे ऊपर वाले को ना देखिए, नीचे वाले को देखिए, या बराबर वाले को देखिए। बराबर वाले को देखेंगे, नीचे वाले को देखेंगे तो शुक्र का दिल करेगा कि अल्लाह का शुक्र करें। ठीक, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने, किसी इमाम के ज़माने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में शायद है कि हज़रत मूसा ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह इस वक्त का पूरी दुनिया में तेरा सबसे पसंदीदा बंदा हो, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। इस वक्त नबी छोड़ के, मूसा पैगंबर छोड़ के, इंसानों में सबसे पसंद वाला तेरा बंदा कौन है, मुझे बता। तो अल्लाह ने, इसलिए हज़रत मूसा का जो ज़ियारत में पढ़ता है, सलाम अलैका या मूसा कलीमिल्लाह, कलीमिल्लाह यानी बात करने वाले। एक पॉइंट था कोहे तूर पे जाके आवाज़ अल्लाह का जवाब आता था, हज़रत मूसा सवाल करते थे। हज़रत मूसा ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह आवाज़ आई कि एड्रेस बना, वो गली में जाओ, वो घर के अंदर है, एक आदमी है, वो आदमी इस टाइम का पूरे दुनिया के लोगों में मेरा पसंद, मैं उसे पहुँचाऊँ, मैं उससे खुश हूँ। हज़रत मूसा अब जा रहे हैं, पता नहीं कितने नमाजें पढ़ता होगा, कितने रोज़े रखता होगा आदमी, क्या उसके पास है जिसकी वजह से अल्लाह उसको पसंद कर लिया। जब पहुंचे घर के अंदर है, देखे कि कोने में एक आदमी बैठा हुआ है, पैर टूटे हुए हैं, हैंडीकैप में चल नहीं सकता, आंखों को दिखता नहीं, ठीक, एक जगह से हिलता नहीं, आंखों को दिखता नहीं, पूरे बदन में एक जगह बैठ पे जख्म हो गए। अब वो जख्म पे मच्छर भी बैठ रहे हैं, मक्खियां भी बैठ रहे हैं, जबान पे जो जुमला है उसके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मूसा उसकी हालत देख के ताज्जुब करने लगे कि बंदे खुदा, ना सही से घर है, ना आंखें हैं, ना हाथ पैर है, ना कोई देखभाल करने वाला है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर वो क्या नेमत का अल्लाह का शुक्रिया बजा ला रहे तुम, जिसकी वजह से अल्लाह ने तुमको पसंद कर लिया। तो उसने कहा कि मूसा, बहुत सारे लोग बदन सही है, दिल अल्लाह का नहीं है, मैं बीमार हूँ, अल्लाह का दिल है, दिल में अल्लाह है, अल्लाह का शुक्र कर रहा हूँ, बदन जाए तो चला जाए, लेकिन दिल में अल्लाह, जिक्र खुदा है, इससे बड़ी नेमत क्या चाहिए मुझे। तो हज़रत मूसा समझ गए कि किस बिना पर, अब देख किस बात को देखा आदमी ने, एक ऐसा आदमी है जो बदन रखते हुए भी ना नमाज का, ना रोजे का, ना जिक्र का, ना सलवात का, इसके पास बदन नहीं है लेकिन सलवात का, जिक्र का, इस बात पर शुक्र कर रहा है। अगर वो आंखों को देखता तो गिला करता, बदन को देखता तो गिला करता, घर को देखता तो गिला करता, लेकिन किस बात को देखा उसने, ये वो पॉइंट देखा जो उसके लाइफ में है, दूसरों की लाइफ में नहीं है, तो शुक्र करो। ये एक पॉइंट। दूसरा, झूठों से ना दोस्ती करें, ना हम दूसरों के लिए झूठे दोस्त बने। इसका क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला ये कि हमारे से रिलेटेड जो बातें हैं, नहीं, आप कहाँ गए थे, क्या कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन क्या कर रहे हैं, जो भी, अगर अपनी बातें करें ना, अपनी बातें जल्दी में खत्म हो जाती,
जब तीसरा आदमी इन्वॉल्व होता है तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे की मीटिंग्स चलते हैं। अगर हमारे अब क्या कहता है, आप घर में जाते हैं, सलाम मम्मी, लेकिन कहाँ गया था बेटा, हो गया ना, बैठो टीवी देख लो, बैठो ना, खाना पका करते हो गई ना बात है। जब अपने की बात होती है तो सलाम अलैकुम सलाम, कहाँ गए थे, हो गया क्या, कहाँ हो गई बात, उन्हें मालूम है तो एक घंटा चल गया बात है नहीं। तो तीसरे आदमी को हमें इन्वॉल्व ही नहीं करना, कोशिश ये करना। अभी जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ ना, कि आप लोगों की एज दरवाजे के पास है। अभी आप एंट्री लेंगे इसलिए कि आप समझेंगे। अभी जैसा मैं हूँ, मुकर्रिब हैं, इधर हैं, जिन लोगों की शादियाँ हो गई है, हमारे जमा हैं, हमारा क्या होता है, हमारे सास का, सालिया का, इनका उनका, कोई ना कोई एक आदमी मीटिंग में क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, अभी आप लोग वो स्टेज में नहीं है ना, आप एंट्री लेने से पहले आदत डालो कि मुझे सिर्फ मेरे रिलेटेड बातों को मुझे सुनना है, दूसरों की बातों को नहीं। 70% परेशानियों का डोर बंद हो जाता आपके लिए। 70% परेशानियों का, कहते जो एक बात जो बताना चाहता था, भूल गया मैं, अभी याद आई, वो ये कि दुनिया के लोगों की 90% परेशानियों का रीजन दूसरे हैं। दूसरों की वजह से हम परेशान होते हैं। तो हमें अपने को देख लें, जो टेबल के हमने एग्जांपल दी, अगर अपने को देखें, नहीं चल रहा है उठाओ, चल रहा है रख दो, लोग जो भी बोलने दें कोई परवाह नहीं। और एक पॉइंट जो हमने बहुत कहा है, आपकी खिदमत में अर्ज करें, हमारे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, दूसरों के सोचों की नहीं। अब मैं यहाँ आया हूँ, इन्होंने मुझे मैसेज किया, मैं यहाँ आ गया, क्लास किया, मैं जा रहा हूँ, बस इतनी बात है ना। यहाँ से जाने वाले देख के 100 चीजें बोल सकते हैं, है नहीं? तो मैं किस लिए आया हूँ, किस लिए क्या कर रहा हूँ, मैं मुझे मालूम है। आप कोई बाहर जाके कहे क्या कि इलेक्शन को जमा नहीं करते है, कौन जी बोले सो, तो भाई जब हम तवज्जो नहीं करना उसे, इसलिए कि मैं किस लिए, मुझे मालूम है ना। तो हमारी लाइफ का एक उसूल ये भी है, हमारे कामों के जिम्मेदार हम, दूसरों के सोचों के नहीं। दूसरों के सोचों को इन्वॉल्व करके परेशान हो जाएंगे। अब उस आदमी ने मुझे बता दिया क्या कि इलेक्शन का, किस इलेक्शन की, बच्चा को बिठा दो, सबक पढ़ा नहीं सकते है। और बाहर गया, अब वो आदमी को देखा, पूरे गांव में नहीं मुझे बोलिया साहब, अगर इसी को आगे बढ़ाते 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 जाए, कहां तक चल जाते दुश्मनी को, कहां तक। तो मैं गया था क्लास लेने के वास्ते, मैं क्या बताया मुझे मालूम। जब सब चीज खत्म है, दूसरों की बातों की नहीं। अगर दूसरों की बातों को हमें गौर करना शुरू कर दे, उनके ऊपर अपनी लाइफ को सेट करना शुरू कर दे, जिंदगी बिगड़ जाए, जिंदगी खराब हो जाए। आप किस लिए समझे, आप बेंगलोर गए, बेंगलोर में एक सर्कल में खड़े होकर एक लड़की से आप बात कर रहे हैं, आपको एड्रेस नहीं मालूम, मैम सॉरी वो रोड कहाँ है, कार में घुमा ले जा रहे हैं, इसका बेटा है देखा है नहीं। तो वहां किस लिए खड़े, तो आपको मालूम कि नहीं क्या है नहीं। अगर आप सच में उसके रिलेशन में है तभी भी सच, अगर झूठ में है, आप एड्रेस पूछ रहे तो आपको मालूम है ना, आप घर आए, लाख दुनिया पूरे गांव वाले आपको बदनाम करे, तो पूरे गांव में फोटो डालने तो आप परेशान मत हो जाओ, है नहीं। क्यों, इसलिए किस लिए खड़े थे आपको मालूम है ना। अब लोगों की बातों को लेकर आप क्यों परेशान हो जाएंगे। अब से गांव को नहीं जाता, देख लिया इन्हें कहानी को जग बोला होता है इन्हें। और हमारी अफसोस बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ता है हम लोगों को। मौलाना अब्बास आबिदी साहब ने बैंकॉक में एक मजलिस पढ़ी थी, समझे कि एक टाइम में कई से एग्जाम्पल देता तक बुरा भी ना लगे आप। साइकिल मोटर में मेरे मोटर बाइक में कहा गिर गया, कहा ये सामने कहा था भैया हम उसमें पे सबको गिर गया। अब एक टाइम क्या करते, मुझे कब भी देखे तो वो गिरते से याद आता था, लेकिन गिरे एक माइनस पॉइंट। हमारी जिंदगी का क्या है, ये खराब चीज है। फिर आदमी अगर मेंबर में बैठे नहीं तो वो गिरियास हो जाता तुम्हारे दिमाग में। सब जगह मजलिस सुनते हैं तो ब्रदर का हंस लेते याद गिरे थे, एक एक्सीडेंट हो गया, गया कहीं को ये कर रहे थे, छोड़ दो खत्म बात को।
क्या गिरफ्तारी है मौलाना उमर ज़िंदगी की परेशान होने की, आदमी को एक मिस्टेक करता तो हमेशा उसकी सूरत दिखे तो मिस्टेक याद आ जाती है, इन्हें से होकर आता सब। अगर उस चीज को हटाने आराम से होता है, ये नहीं होता। फिर आदमी अगर इंप्रूव भी हो जाए नहीं तो फिर हमें क्या नहीं करते, उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक, तो हमारे कामों के जिम्मेदार हम, दूसरों के फिक्रों के, हो सकता है थोड़े दिन आपको स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन आपको मालूम है कि आप किस लिए वहां खड़े थे। आपको मालूम है। अफसोस जो एक बात जो हमारे में नेगेटिव ये है, जहां पर भी खड़े नहीं, जो एड्रेस बताए हमारे इस्लाम बता रहे थे कि ये भी एक उसूल है। इस्लाम बताता है कि किसी भी आदमी को एक गलत जगह भी देखे तो पॉजिटिव सोचो। समझो एक आदमी को शराब की दुकान से बाहर आते हुए मैं या आप देख लीजिए, दो चीज़ें हमें सोच सकते हैं। शराब की दुकान से बाहर आया है, गाँव में खाली नमाजा नाम के चिन्ह है, एक शराब की दुकान से बाहर आया। सेकंड क्या सोच सकते हैं, पेशाब आ गया था बेचारे को, टॉयलेट गया था, ये नेगेटिव उसकी इज्जत बाकी रह जाती है। पहले वाले में आदमी के सच इमाम अलैहिस्सलाम मालिक अश्तर को जब भेजे थे अपना गवर्नर बना के इजिप्ट को, तब तो मालिक अश्तर अगर एक आदमी को रंगे हाथों ऑन द स्पॉट चोरी करते हुए पकड़ के तेरे पास लेके आए, मेरा गवर्नर बनकर तुम जा रहे हैं, उस आदमी को आज रात तुमने उसकी चोरी की सजा दे दी, दूसरे दिन वो आदमी नमाज में आ गया, उसको कम निगाह से देखने का हक तुमको नहीं है। कम मौला, जब मैं उसको मार के हूँ सजा के तौर पे, जब वो केस आया मेरे सामने कि इसने चोरी किया है, तो फिर मैं कैसे उसको नीचे ना देखूं, कैसे मैं उसको दूसरों के बराबर देखूं। तो इमाम ने फरमाया कि मालिक, चोरी तो तुमने देख ली, का तौबा तुमने देखा, शायद रात में अल्लाह से उसने माफी मांगी, रात में उसने अल्लाह से माफी मांगी। कई मरतबा हमने बात कही, ये बात कह के बात खत्म करें। अलीपुर के खबरस्तान में हमारे ग्रुप का, हमारे स्कूल बैच का जो है दोस्त, खबरस्तान जुमे के दिन फातिहा पढ़ के वापस आ रहे थे, वो भी मिलेगा सलमान मौलवी साहब, खबरस्तान गए तो सुकून मिलता मौलवी साहब पैसा किए, खबरस्तान पर है तो सुकून मिलता मौलवी साहब। बोला ये तो पक्की बात है, खबरस्तान गए तो सुकून मिलता है, लेकिन कहीं को सुकून मिल रहा, सोचे करते भी रीजन क्या है, क्या वो अलग दुनिया आसमान में है सुबह अलीपुर का इतना हिस्सा हो क्या है। अब समझो मैं तुम्हें खबरस्तान हो गए, सब मिलके खबरस्तान गए, किसकी खबर देखे, इसकी एक आदमी की, मंजे क्या था उनका एक नेगेटिव पॉइंट मालूम है, एक टाइम लड़े थे, छोड़ो मन सब मर के होगा गया कहीं को मिल पाऊंगा, बोलते नहीं साहब। खबरस्तान जाने के बाद हमें क्या करते हैं, जिसके खबर को, पत्थर को देखते हैं, नाम को देखते हैं, उनके पॉजिटिव थिंग्स को देखते हैं, नेगेटिव को मर के होगा गया कहीं को बोल रहे है नहीं, तो उनके पॉजिटिव को देखते हैं तो सुकून मिलता है। अगर कुछ फार्मूला हमें यहाँ पर हमें सुकून मिलता है। यहाँ क्या खाली नेगेटिव सूरता को देखे तो लड़े सो, नहीं तो मरे सो, नहीं तो क्या भी बोले सो, नहीं तो क्या भी करे सो, खाली वो सो में परेशान हो गए। अगर वो फार्मूला हमें यहाँ भी लेके आए, छोड़ा भाई आदमी की शायद किसी मजबूरी में क्या काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बड़े बड़े। एक और बात जो कल बताई थी, कल की प्रिपेयर था तो आज भी याद आ रहा हो। अभी समझे मैं आप लोगों की निगाह में क्या हूँ, आप मुझे मुझे साथ, ठीक। आंध्रा में नगरम मजलिस पढ़ने बसते गए थे हमने, तो वहाँ मौलाना साहब, मैं आपको बहुत चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ, आप जैसा एक जवान बच्चा आके बोलिया, तो बोला भाई ज़्यादा बोलो लोगों में क्या हूँ मुझे मालूम है। दो जुमले अरबी हम ना सिखा के हैं, दो जुमले बोल सकते हैं तो बोल रहे खत्म। अब ये पेन लेके ये पेन लेके इसका मतलब ये नहीं कि हम इमाम खोमनी हो गए, ठीक। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स
आपको पॉइंट करके जो है मैं इज्जत निकाल सकता हूँ आपकी, तो थोड़ा सा भागा नाटी करे तो 3-4 आदमी ऐसा पूछे तो मेरा भी कोई पॉइंट निकाल सकते हैं आप, है नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की बात आती है तो जज बन जाते हैं, चोर पक्का, धोखेबाजी ने, फसादी ने। भाई कहाँ का सुना रहे फैसला तुम्हें है? जब अपनी बात आते है लॉयर, मैं नहीं, कौन बोले उसको? अपनी बात आ जाए तो लॉयर बन जाते हैं, डिफेंड नहीं भाई, जैसे कि इनसे मासूम, इनसे शहजादा दुनिया में उनमें नहीं है। दूसरे की बात है तो जज, धोखेबाजी ने, हाँ जलन रहे से कई को सुना रहे मैं फैसले आपको क्या, तुम्हारे से एक बात नहीं जमी तो जलन रहे, हसद दे, सब कुछ हो गया सर। दूसरों के बारे में, अपने बारे में जज बनना है, दूसरों के बारे में लॉयर। समझो अबू तालिब के बारे में क्या तबार बोल रहे हैं, पता नहीं, मैं अबू तालिब को जानता हूँ, अबू तालिब को काम कर ही नहीं सकता। दूसरे के बारे में लॉयर बन जाओ, अपने बारे में जज बन जाओ। इसलिए कि मैं क्या कर रहा हूँ मुझे मालूम है, जब मुझे मालूम है हमारे बारे में, तो अपने बारे में जज बन जाना, दूसरों के बारे में लॉयर। लेकिन हम लोग क्या करते, उल्टा कर देते हैं, अपने बारे में लॉयर बन जाते हैं, दूसरों के बारे में जज बन के फटाफट फैसले बैठ जाके जो है धोखेबाज, चोर, वो जो मुंह में आया दिमाग में आया। ठीक, तो ये चीज़ जो है हमारी जिंदगियों के पायों को, उसूल को खराब करने वाली चीज़ें हैं। अगर इनको आप सेट कर लें कि दूसरों को पॉजिटिव देखें, किसी आदमी की ज़िंदगी में 1-2 मिस्टेक्स भी आप देख लिए, तो उसी आदमी की ज़िंदगी में 4-5 अच्छाइयाँ हैं, तो उन अच्छाइयों पर निगाह रखें, उन बुराइयों पे ना रखें। ठीक, खुद हम दूसरों के लिए झूठे ना बन जाएं, झूठे दोस्त। और अगर कोई आदमी है जो आप एग्जाम कर रहे हैं कि वो जब भी आ रहा है तीसरे आदमी की बात कर रहा है या ऐसी बात कर रहा है, अवॉइड कर लें। अपनी लाइफ में ऊपर वाले को ना देखें, ठीक, अपने से नीचे वाले को हमेशा सबके लिए अच्छा चाहें, सबके लिए अच्छा चाहें। इसलिए कि जब हम सबके लिए अच्छा चाहते हैं तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा हमें भी मिलने वाला है। हमारे घर में यूपीएस नहीं है, पड़ोसी के घर में भी यूपीएस नहीं है, तो दुआ करें अल्लाह मेरे पड़ोसी को इस परेशानी से निकाल दे, उसे सहूलत दे ताकि उसके घर में रोशनी रहे। अब उसके आंगन में लाइट जलेगा तो हमारे आंगन को उजाला आएगा कि नहीं? इस तरह की जिंदगी करेंगे तो पूरी तरह से हम ऐसे रहेंगे। लेकिन ये जो हमारा माहौल बन गया, ये भी शुरू से जो उसूल है नहीं, वो उसूल को ना समझने का नतीजा है। आप लोग अपने टैलेंट को देखें, जो माहौल है, माहौल में मैं, मेरे पास पैसे ज़्यादा, मैं ये वो सब चीज़ों को छोड़ के मैं क्या हूँ, जो चीज़ आपको एक कैरेक्टर के तौर पे, एक ऐसी चीज़ जो गांव में नहीं, गांव के बाहर आपको वैल्यू देना, एक ऐसी चीज़ लेके आओ जिसके बाद अलीपुर से बाहर निकल गए तो आपका वजन रहेगा। अलीपुर में रह के नहीं, अलीपुर में अपना वजन बनाना शायद आसान है, अलीपुर के बाहर जाके अपने वजन को, फिर वही वजन को आप क्या करना, बाकी रखना मुश्किल है। ठीक, यहाँ पे किसी भी बात के ऊपर, खानदान के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, किसी भी हिसाब से हम अपना लोगों के सामने क्या बोल सकते हैं, मैं बड़ा हूँ, मेरी वैल्यू है। लेकिन इस चीज़ को बाहर जाके बता नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे चीज़ों को अपने अंदर बिल्ड करें जो अलीपुर से बाहर भी आपके क्या हो, वैल्यू। ठीक, तो इन चीज़ों का आप रखें। इंशाल्लाह कभी और मौका मिले तो कोई और टॉपिक भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। 3 सवाल क्या बोला मुझे नहीं मालूम। ठीक है, यहाँ पे ये छोटे बच्चे बैठे, 1, 2 अभी को नहीं, जो इनके एज के या इनसे लगभग 3 पीछे। तुम्हें 3 में से पता क्या आंसर? ठीक है, तुम्हें सेम एज के साथ लंबे हो गए, इसकी तरह बड़े तुम्हें
7 से शाबाश। तो तुम्हें 4 देने में से किन को देना आंसर? ओके, अभी आप लोग जिंदगी के किस स्टेज में हैं? आप लोगों की रियल लाइफ स्टार्ट हो गई है या होने वाली है? होने वाली है। तो अभी आप लोग कहाँ हैं? अभी आप इंट्रेंस में हैं, एंट्री नहीं ली है। जैसे भी मैं फार्मूला बताया, ठीक है, जवाब तो नहीं मिला। दूसरा सवाल भी आप से, ठीक, 4 उसूल हमने बताया, 4 में से कोई एक बताए। जिंदगी में हमें अपना सोचना है, दूसरों का बुरा नहीं सोचना। एक शाबाश, उसे और थोड़ा ऐड करें, ये करें तो मैं ठीक है जवाब तुम्हारा। मतलब जिंदगी में हमारे कामों को हम देखना, दूसरों की बातों पर क्या नहीं करना। इसके एग्जांपल क्या? फॉर एग्जांपल समझो कि तुम्हें एक ऐसी जगह चले गए जहाँ पर एक ख़राब जगह है, ठीक, तो तुम्हें कहीं से क्या आवाज़ तुम्हें मालूम है ना। फॉर एग्जांपल शायद तुम्हें इमरजेंसी टॉयलेट आ गया, तुम्हें जाकर टॉयलेट करके आ गए, पूरे गाँव वाले बोले थे तुम अकेले शराब की दुकान से बाहर नहीं गए, तो तुम्हें मालूम है ना तुम्हें क्या वास्ते गए थे। तो लोगों के कहने से आपको थोड़ा सा टेंशन होता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता, बातें करने बोल के, लेकिन आप अपने आप को ये बात बोलो कि मैं कहीं गया था, मुझे मालूम, जब मैं वो काम ही क्यों गया ही नहीं था मैं, तो मैं क्यों परेशान हो जाऊँ। एक और सेकेंड सवाल जो है, कौन बोलता है? समीर, तुम्हारे एज के कौन है? तो प्याज वाले वाकये में क्या पॉइंट था? जो मेन पॉइंट प्याज वाले वाकये का क्या है? बोलो। जहाँ से बुराई, मतलब बुराई जहाँ मिल जाए उधर ही छोड़ के, मतलब अच्छी चीज़ लेके आगे बुराई को ही छोड़ देना, इधर ही छोड़ के आगे चल जाना, ठीक है। तब इनकी जो बात आई, शाबाश। एक पुजारी की कोई क्लिप आई थी, शायद आप लोगों को मिलोगे, इसमें व्हाट्सएप में शेयर हुई है क्लिप कि एक शायद 30 सेकंड की या 35 सेकंड की क्लिप है, छोटी क्लिप है। पुजारी बोल रहा है या कोई कोट पैंट वाला बोल रहा है, कहा जब दूध की चाय पीते हैं, दूध की चाय जब हमें लेते हैं तो ऊपर क्या हो जाता है? मलाई जम जाता है। हम क्या करते हैं? फूके नहीं, फूक के पी जाते। जो मैं एग्जांपल दिया अर्जी के एग्जांपल को ऐसा देखे, कहा कि हमारी जिंदगी में मलाई की जैसी परेशानी है, फूंक दो पी जाओ चाय, परेशानी को फूंको, जिंदगी की चाय पी जाओ, मलाई की जगह से परेशान ना हो जाओ। मलाई को देख के क्या करना है? मलाई को देख के परेशान ना हो, मलाई को फूंको, है नहीं, पी जाओ, उसके बाद चाय को जिंदगी करते जाओ। होते हैं कौन ऐसा आदमी है जिसे परेशानी नहीं होती? ये जो इनाम इधर रखें और एक पॉइंट में जो इसे बोलते हैं, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। क्या? मैं इधर खड़ा हूँ, समझे, ये मैं हूँ, एक परेशानी आई इधर, दूसरी परेशानी आई इधर, तीसरी परेशानी इधर, मैं कहाँ हूँ? दिख रहा हूँ मैं, मोबाइल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो क्या होगा? चारों तरफ परेशानी, हमें बीच में क्या हो गए? हमें घेर गए, फंस गए परेशानी में। बाला सफ़ेद, दाढ़ी लंबी, देखे समझे क्या कि क़यामत आ गई इसके ऊपर। क्यों? बच्चा भी बरोबर नहीं, काम भी चल रहे नहीं, इधर से अम्मा भी सता रही, इधर से ये वो पूरा घिर गया है बेचारा। तो इसे क्या करना बोला? तो जो फार्मूला है, एक परेशानी आई, 2 परेशानी आई, 3 पैरों के नीचे रखते जाओ, चढ़ते जाओ, छोड़ दो जो है। और एक पुजारी की बात है, छोटा फार्मूला भी अच्छा फार्मूला है। अब जितने हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, हमारी जिंदगियों में देखिए आराम से, ये भी उसूली जिंदगी आराम करने का अलग एंगल से बता के, हमारी जिंदगियों में परेशानी है या नहीं है? मेरी जिंदगी में भी है, आपकी जिंदगी में भी है, ठीक, परेशानी है। ये परेशानी का सलूशन है कि नहीं है? है। जो परेशानी का सलूशन, टेंशन नहीं। सिर का दर्द हो रहा है, 6 मेडिकल आई, मेडिकल ना फर्क पैरासिटामोल आई, कहीं को टेंशन ले रही है। सिर का दर्द हो जाए, गोली पी, सो जाओ आराम से जाके, टेंशन पे सर का दर्द है,
परेशानी है, परेशानी का हल भी है, तो टेंशन किस बात का है? नहीं। सेकंड, परेशानी है, हल नहीं है, तभी भी टेंशन किस बात? जब चीज खत्म होने वाली नहीं है वो, तो कहीं टेंशन? वो क़यामत तक जब उम्र भर रहने वाली है वो, सेट हो जाना उसके साथ है, जैसे शक्कर जैसे, ठीक है नहीं? क्या वो बता मैंने जो कि क्या है सो और का जो कब बोला कब तक बिना मत हंसले मोह के ऐलान तक है नहीं? आप हंसले मोह के ऐलान नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो तुम्हारा व्हाट्सएप आया था कब? परेशानी है या नहीं है? अगर नहीं है तो टेंशन किस लिए है? सोल्यूशन है या नहीं है? सोल्यूशन है तो टेंशन किस लिए? सोल्यूशन नहीं है तो टेंशन किस लिए? मैं बाहर जा गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा हादसा हो, एक अंग डैमेज हो, किसी की एक अंग डैमेज हो और वहां वापस आ सकती है, तो टेंशन क्या करते हैं? लेके आओ। जब चले गई जो चीज आने वाली नहीं है, टेंशन किस बात?